हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जहाँ पर भी होंगे और इस पेंडेमिक में कोरोना वायरस के टाइम पे अपना प्रिकॉशन ले रहे होंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया कि भाई अभी सुशांत सिंह राजपूत जो 14 जून को जिन्होंने आत्महत्या की यानी कि सुसाइड किया था, अभी भी बहुत खबरों में बने हुए हैं। खबरें इतनी चल रही हैं, इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है और पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है इस मामले में। और जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत चीज़ें उठ रही हैं और उनको देखना पड़ेगा, पुलिस को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और अभी तो ये भी सुनने आया कि उनके जो घर की एक चाबी थी जो डुप्लीकेट थी, वो भी गायब थी। तो लॉकस्मिथ आया तो वो चाबी कहाँ है, वो पहले ढूंढना पड़ेगा चाबी किसके पास थी। और अगर ऐसे ही चाबी गुम हो गई थी तो सुशांत सिंह ने पूरे घर के लॉक क्यों नहीं बदलवा दिए, एक नई चाबी क्यों नहीं ली? वो भी एक बहुत बड़ा इशू है सोचने वाला। और उनको बेडरूम सजाने का इतना शौक था जहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा टेलीस्कोप रखा हुआ था। आप बताइए, पैसे की उनको तंगी नहीं थी, फिल्में वो बहुत कर रहे थे और एक पॉजिटिव इंसान थे दोस्तों। और एक पॉजिटिव इंसान जो ऐसा काम कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और पैसे की भी तंगी ना हो, तो कैसे सुसाइड कर सकता है? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया अभी अपने बॉलीवुड में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। दिल्ली के जो डीसीपी हैं, आप देखिए एल.एन. राव, उन्होंने भी फांसी पर ये सवाल उठाए हैं क्योंकि उन्होंने बोला है उस कमरे में जहाँ पर उन्होंने फांसी लगाई वहाँ पर कोई स्टूल, कोई चेयर कुछ नहीं था। किस पर खड़े होकर लगाई उन्होंने? और वो जो उन्होंने अपने कुर्ते से लगाई, वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है और बेड और उनकी टांगों के बीच का इतना डिस्टेंस भी नहीं है कि जब फांसी लगती है, उनका डीसीपी का कहना है कि स्टूल या उसको हटाना पड़ता है तो तब आदमी जो है वो नहीं, अब फांसी लगता है। और उसके बाद जो गले में उन्होंने रस्सा डाला, जो कुर्ता डाला, उसके मार्क जो है वो राउंड नहीं होते, गले में एक तरह से राउंड नहीं, उसके कम से कम एक तिरछा मार्क होता है। जैसे खींचता है इंसान फांसी के समय तो एक ओब्लिक निशान होता है, यानी कि तिरछा निशान होता है, वो भी नहीं है। वहाँ पे राउंड मार्क्स है जैसा फोटो में देखा जाता है, वीडियो भी आया था इस मामले में। और सीसीटीवी क्यों बंद हो गए बताइए? पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी बंद एक दिन पहले ही होने थे, तो कुछ ना कुछ तो काला है दाल में भैया। ऐसे तो नहीं हो सकते कि सीसीटीवी बंद हो जाए, चेयर भी नहीं मिली, उनको कुछ नहीं हुआ। और एक बहुत मंजे हुए कलाकार शेखर सुमन, जिनके साथ मुझे भी अवसर मिला था काम करने का, और बहुत बेबाकी से बोलते हैं वो भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी जो बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं। और उन्होंने कहा ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड को नैरेटिव बनाया गया है, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये सुसाइड है। जैसे जिया खान के केस में आप देखिए, श्रीदेवी का अभी तक नहीं पता लगा और जो अपना दिव्या भारती का कुछ नहीं, सुसाइड। और कूपर हॉस्पिटल देखिए, तो ये कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है दोस्तों, अगर आप सोचो तो। और फिर शेखर सुमन का ये भी कहना है कि ये ओपन शट केस हो जाएगा अगर हम पीछे नहीं लगेंगे। उनका ये है कि हमें इसकी सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, नहीं तो ये ओपन शट केस हो जाएगा कुछ दिनों में। पुलिस अपनी जो बोल देगी कि ये नथिंग एल्स बट ओनली सुसाइड केस, तो इसको फाइल को बंद कर दें, लेकिन हम नहीं होने देंगे। ये सीबीआई को जांच इंक्वायरी करनी पड़ेगी दोस्तों। और जिस तरह का लड़का था, जैसे मैंने पहले बताया, पढ़ा लिखा, और ये भी सोचने में आता है कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा होगा, एक दिन पार्टी हो रही है और फिर उसके बाद वो प्ले स्टेशन खेलता है, जूस पीता है। अब बताइए, प्ले स्टेशन खेल के जूस पी के उसके मन में आया कि चलो भाई अब रस्सा लटका लो, ये कुर्ता लटका लो, फांसी पे लटक जाओ। कभी होता है ऐसे? ऐसे तो कभी होता ही नहीं। बैठे बैठे उसके दिल में आया कि अभी जूस पी लिया, अभी अभी लॉकडाउन है, छुट्टियां हैं, तो फांसी लगा लो। कैसे हो सकता है दोस्तों? एक इंसान जो इतना इंटेलिजेंट है तो कैसे अपना खुद ही निकालेगा कुर्ता, खुद ही उसका रस्सा बनाएगा और खुद ही लटक जाएगा? और उससे पहले कम से कम जूस पी रहा है, तो जूस की वो कहाँ गई? किसने दिया जूस? कौन था जूस देने वाला? कहाँ से उन्होंने उठाया जूस को? और प्ले स्टेशन खेलना, तो आप बताइए, इसका मतलब वो बहुत खुश थे, आराम से बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, और प्ले स्टेशन खेला, गेम खेली, और जूस को पी के उसके बाद फांसी पे लटक गए। तो लगता है इसमें भी कोई जूस में कुछ ना हो, क्या पता, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लोगों का बहुत कहना है कि अभी बहुत कुछ होना चाहिए। और इन्होंने बताया, शेखर सुमन ने 50 सिम कार्ड कम से कम उसने 1-1.5 महीने में यूज़ किए और उसको फेंका गया। क्यों? किसका डर था? किसके फ़ोन आते थे? क्यों सिम कार्ड फेंक दिए? वो मोबाइल कहाँ है? वो सब उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए। और सीसीटीवी से छेड़छाड़ किसने की? किसने छेड़छाड़ की? लॉक
कैसे बदला, चाबी गुम गई, कैसे हुआ? ये सब जो है दाल में काला एक रहस्य है। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा इंसान, कलाकार, अच्छा एक्टर, बेहतरीन, अच्छी अच्छी फिल्में देने वाला, हिट से हिट फिल्में देने वाला, और चिची उंगली भी दिखाया उन्होंने कि वीडियो में हिल रही है, और किसी ने ऊपर चादर डाल दी। वो चादर डालने वाला कौन था? चीची उंगली हिली तो इसका मतलब शायद हो सकता है उनमें जान हो उस वक्त। तो उसको देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, और चेहरे की जो अवस्था है, ये भी उन्होंने बताया कि जब फोटोज आई और वीडियो, तो जो चेहरा है तो वो ऐसे नहीं होता। ये तो ऐसा लगता है कम से कम किसी ने गला दबा के उसको ऊपर लटका दिया और नीचे उतार लिया। ऐसे फांसी थोड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इनका बहुत अच्छी तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस को इन्होंने तो, शेखर सुमन ने तो कहा है कि मुझे सीबीआई की इंक्वायरी हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत लोगों ने कहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि ये प्योरली सुसाइड का केस नहीं है। एक नैरेटिव सेट किया गया है कि ये सुसाइड का केस है। तो क्लोजर होने से पहले इस पर जांच होनी चाहिए दोस्तों। और वो संदीप सिंह जो है, उनके दोस्तों तो बहुत आराम से बोल रहे हैं, भैया ये बॉलीवुड किसी का हाथ नहीं है, सब ठीक है उनका, तो बॉलीवुड वालों के साथ कैसे हो सकता है? अगर इतना ही ठीक था तो आगे आए ना, बॉलीवुड वाले जो ग्रुपिज्म जो बना हुआ है, आगे आए, बोले उनको अफसोस है सुशांत सिंह पर। कोई नहीं बोला, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी, कोई आगे नहीं आया। कम से कम शौक तो, अपना दुख तो जताओ कि भाई सुशांत सिंह इतना अच्छा कलाकार हमारे बीच से नहीं रहा, अभी चला गया, उसने ऐसा क्यों किया? ट्विटर पे लिख दिया किसी ने इंस्टाग्राम पर, ऐसे थोड़ा होता है। ये अपनी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है एक फैमिली की तरह है, तो इसको कम से कम आगे बढ़ के उनको बोलना चाहिए। कोई नहीं आया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो एक हाई कोर्ट की लॉयर है ऐबा सिंह, इनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये हर केस में आती हैं और बेबाकी से बोलती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। और इन्होंने देखो, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि सुशांत सिंह का लिखा हुआ उन्होंने देखा डायरी में कि वो उसको था कि मैं आई एम नॉट इन द रेस टू बी नंबर 1। मुझे कोई रेस नहीं करनी किसी से कंपटीशन नहीं है मेरा, मुझे आराम से ऊपर चढ़ना है सीढ़ी, और वो चढ़ रहा था। और फिर कम से कम उनके ख्याल से कहना है एक हाई कोर्ट की लॉयर का कि पुलिस को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों किया, उन्होंने किसके दबाव में किया। और कम से कम इतना तो कर ही सकते थे, अगर उन्होंने सुसाइड करना था, एक कम से कम इंटेलिजेंट थे सुशांत, एक नोट तो लिख ही सकते थे। टाइम था, प्ले स्टेशन खेला, उसके बाद जूस पिया, एक नोट भी लिख सकते थे कि भाई कल मैं अगर चला जाऊं तो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं जा रहा। एक नोट लिख सकते थे, पढ़े लिखे थे, वो भी नहीं लिखा उन्होंने। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप नोट कीजिए। और पुलिस का क्या है, वो तो लिख देगी ये अननेचुरल डेथ है, एक एक्सीडेंटल डेथ है, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, कुछ नहीं। और कुछ ये भी पता चला कि उनको डॉक्टर से जो अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन वो खा रहे थे 6 महीने से, 1.5 महीने से दोस्तों उन्होंने दवाई मेडिसिन लेना बंद कर दिया। उन्होंने डॉक्टर को बोला मैं आई फील गुड, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, आई फील पर्सनली परफेक्टली वेल एंड रिलैक्स्ड। तो डॉक्टर ने बोला आप बंद कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों लेनी जब आपको चाहिए नहीं, व्हेन यू डोंट नीड इट। तो वो भी बंद कर दी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने 2 लोगों को फ़ोन किया मॉर्निंग में, एक अपने दोस्त महेश शेट्टी को और एक रिया चक्रवर्ती को। दोनों को फ़ोन नहीं मिला, उठाया नहीं, क्या हुआ? उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत करीबी दोस्त है, और रिया तो उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, उनके साथ कंपनी बनाई, उसके भाई के साथ डायरेक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐबा सिंह को भी लगता है ये केस एक नैरेटिव सेट किया गया है, और ये हाई कोर्ट की लॉयर है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं। तो और सबसे बड़ी बात, होम मिनिस्टर जो अपने महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, उन्होंने एक ट्वीट किया, देखिए आप, उन्होंने बोला ये उसकी मौत जो है क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से हुई है, और ये कोई प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से हुई है। जब उन्होंने ये लिखा तो पुलिस को भी थोड़े हाथ पांव पड़ गए, क्योंकि अनिल देशमुख ये लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इसको प्रोफेशनल राइवलरी के अंदर लिया जाए, कि कोई दबाव था,
कोई प्रेशर था इनके ऊपर अपनी प्रोफेशनल राइवलरी के साथ। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस की जो तहकीकात है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से सीबीआई को केस सौंप देना चाहिए। और पुलिस टाइम ले रही है। पुलिस ने यश राज से मेरे ख्याल से शानू उनकी जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसको भी बुलाया और उनके प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट के हैं हेड उसको भी बुलाया, उनको भी इंटेरोगेट किया गया। और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, शेखर कपूर, अभिनव कश्यप और कंगना जो बोल रही हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो इसमें कुछ तो दम होना ही चाहिए, होगा ही। वैसे तो नहीं बोलेंगे इतने मंजे हुए आदमी। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की कमी रह गई अपने लोगों की उसका साथ देने में। और उसको आगे तो वो बढ़ ही रहा था अपनी मेहनत से, वो तो मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनती लड़का था। और अभी आप सोचिए उसके फैमिली की क्या हालत है बेचारे की। 13 दिन भी हो गए। आप देखिए दिन तो जाते जाएंगे, समय जाता जाएगा, लेकिन बेचारे घर वालों के साथ जो गुजर रही है वो तो शायद आप ही जानते हैं दोस्तों। बहुत अफसोस है हमें इस बात का। और ये जो ग्रुपिज़्म है ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को आगे बढ़कर एक फैमिली के एक परिवार की तरह बॉलीवुड को एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। आगे भी नए न्यू कमर्स आएंगे, उनको भी ये परेशानी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए, जो सुशांत सिंह राजपूत ने एक सेट किया एग्जाम्पल। हमें बहुत दुख है कि ऐसा एग्जाम्पल उन्हें सेट नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने आप को खुद को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अभी वो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी। और मेरे ख्याल से जैसे वो जा रहे थे शायद नंबर 1 भी होते। शायद इसी की भी जेलसी हो कुछ एक लोगों को। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हम भी आपके टच में रहेंगे, बताते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज यही है और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए। अभी भी पेंडेमिक जो है चल रहा है और प्रिकॉशन लेने मत भूलिए। आप वैसे ही हाथ धोते रहिए, मास्क डालिए और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कुछ एक देशों में अपना जो सेकंड वेव बोल रहे हैं वो भी आ रहा है, तो अपना ढेरों ख्याल रखिए दोस्तों। और मेरा चैनल जो है अपफ्रंट उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। बस।